चीजें होती कुछ और है, दिखती कुछ और है। व्यक्ति सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। आज के समय का सबसे बड़ा सच। देखिए, कोई भी चीज कहीं पर भी शांत तब तक है जब तक वहां का जो लीडिंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, उसके अनुरूप चीजें चल रही हैं, तब तक ठीक है। एक आज वर्तमान समय का सबसे बड़ा सच ये है कि थोड़ा सा जिसका भी दबदबा है, अब वो चाहे हो सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी को लेके हो, या फाइनेंशियली हो, या शारीरिक रूप से हो, कैसे भी हो, उसका दबदबा जब तक है तब तक चीजें सब ठीक हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो उसके लिए खराब हो जाएगा। आप देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। कोई भी आज हर चीज में आप कहीं भी देखिए, आज फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत से घरों में जैसे कि महिलाएं हैं, महिलाएं घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही, परिवार संभाल रही है, काम कर रही है, घर का काम बना सब कर रही है, पूरी जिंदगी इसमें निकाल देती है। हर घर में पत्नी ठीक है, मतलब हर घर वो सुरक्षित है, वो जहां पे शांति है, जहां पे पुरुष के अकॉर्डिंग परिवार चल रहे हैं। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है, पुरुषों की सोची समझी साजिश नहीं है। ये चीजें विरासत में मिल रही हैं, विरासत में। यानी कि आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल एक हल्का सा बात बता देती हूँ। अगर खाने की चीज है, उसमें अगर सब्जी बन रही है रोज, तो औरत ये सोच के सब्जी बनाएगी कि आदमी को क्या पसंद है। आदमी को अगर कोई सब्जी कोई चीज पसंद नहीं है बिल्कुल, और वो घर में बनती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आर्ग्यू का या बहस का मुद्दा बन जाएगा। घर में कोई व्यक्ति आना आदमी को पसंद नहीं है, और अगर महिला उसको बुला लेती है तो घर में बतंगड़ बन जाता है। वहीं अगर जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को महिला पसंद नहीं करती है कि ये हमारे घर में नहीं आना चाहिए, लेकिन पुरुष लेके आ जाता है, तो उसको कहते हैं कि तू भले बोली मत, तू बात मत कर, लेकिन वो तो आएगा, तो बतंगड़ नहीं बनेगा। महिला अगर बिना बताए कहीं पे अगर चली गई, अर्जेंट कोई वर्क आ गया, कोई कॉल आ गया, बिना बताए अगर वो चली गई, यहां तक कि वो अगर बिना बताए मायके चली गई, नहीं कि कॉल आया अर्जेंट, ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गई और वो सीधी मायके चली गई, और आदमी को बता के नहीं गई, पुरुष को यानी उसके हस्बैंड को नहीं बता के, वो भी कहीं ना कहीं बतंगड़ का जरिया बन सकता है, जो रीजन बन सकता, कारण बन सकता है। लेकिन वहीं पे अगर पुरुष कहीं से आ रहा है और वो 2 दिन के लिए उसके पास अर्जेंट कॉल आ गया, पुरुष वहां से वहां चला गया, तो कोई कॉल नहीं होगा। वो 2 दिन बाद में भी अगर बता देगा कि मैं वहां पे, मेरा अर्जेंट कॉल आ गया था, मेरे को वहां पे इमरजेंसी हो गई थी, मुझे वहां जाना पड़ा, तो भी बतंगड़ नहीं बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें ठीक है? वहीं पे आप देखिए कि मान लो अगर कोई महिला है, घर में पूरा काम संभाल रही है, घर संभाल रही है, वो सब चीजें ठीक है हो रही है, और उसके अनुरूप घर चल रहा है, तो वो खुश है, उसको पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसको देता रहेगा कि तू शांत रह, तू चुप रह जाए। वहीं पे अगर जहां पे उस घर में अगर महिला ये कह दे कि नहीं, मैं 4 दीवारी के अंदर नहीं रहूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं जॉब करूंगी, अगर उसके लिए थोड़ा सा उसको लड़ना पड़े, बहस करना पड़े, तो वो बदतमीज हो जाएगी। इन सब उदाहरणों से एक चीज उभर के आती है, बात आती है कि आज भी समाज के अंदर ऐसी चीजें हैं कि मतलब हर कोई व्यक्ति जिसका दबदबा है, मैंने बताया कि दबदबा कैसा, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो पुरुष है, या फिर वो फिजिकली स्ट्रांग है, या फिर समाज में उसका नाम है, उसके अनुरूप चीजें चल रही तब तक शांत है। अगर किसी ने भी कोशिश की, कहते हैं कि लांघने की, स्टेप आउट करने की, कुछ चीजें करने की, तो वो बदतमीज हो जाएगा और उसको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये समाज अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, आपको दिखाया नहीं जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से ये चीजें ऐसी है कि हर कोई व्यक्ति हर किसी को दबा के रखना चाहता है कि तू मेरे साथ से रख, तू दब के चल मेरे से, और जो नहीं दबता है तो उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब ये नॉट ओनली फैमिलीज में नहीं, अभी आप पेशे में चले जाओ, यानी ऑक्यूपेशंस में चले जाओ, प्रोफेशंस में चले जाओ, डॉक्टर के साथ में सीनियर बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े कांड, इतने बड़े बड़े राज हैं हॉस्पिटलों में। अगर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जो प्रैक्टिस में हैं, कंपाउंडर वगैरह हैं, सीनियर डॉक्टर ने अगर कुछ केस बिगड़े, सब कुछ कह दिया, अगर उसने ऐसे कह दिया कि नहीं ये चीजें ऐसे हो जानी चाहिए, इसको ऐसे बदल दो, उसको ऐसे दबा दो, उसको ये कर दो, उसको खारिज कर दो, तो उनको करना पड़ता है। अगर कोई भी जूनियर अगर ये बोल गया कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, यहां तक कि उसकी जिंदगी पे आ बनती है, वो जिंदगी से भी हाथ धो बैठता है। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा होता है।
अगर गलत चीजें हो गई हैं, गलत एफआईआर हो रही है, घूसखोरी हो रही है, पैसा खिलाया जाता है, सीनियर ने अगर ये बोल दिया किसी को, चाहे हेड कांस्टेबल है या सीआई है या एएसआई है, उसको ये बोल दिया कि नहीं इस केस को इस तरीके से ऐसे ऐसे टर्न कर दो, उसमें चाहे कितनी भी लॉस हो रहा है, कितना भी झूठ है, फ्रॉड हो रहा है, किसी की जान जा रही है, कोई बर्बाद हो रहा है, किसी के साथ में नाइंसाफी हो रही है, होने दो, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाएगा। अगर किसी जूनियर ने आवाज उठा ली तो फिर वो जान से गया। ये चीजें कब से चल रही है और ये चीजें कैसे खत्म होगी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये परिवार से लेके बड़े से बड़े राजनीति तक ये चीजें चल रही हैं, और यही कारण है कि सत्य कभी जीत नहीं पा रहा, नहीं जीत पा रहा। ये है, ये सच है, ये सत्य में ही सत्य है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कितने सालों में जीत होगी। व्यक्ति खत्म भी हो जाता है, कब होगी सत्य की जीत? और क्यों व्यक्ति झूठ पे बोल में गलत काम करने पे मजबूर हो जाता है? क्यों इतना गलत काम करता है कि उसमें इतने लोगों को इन्वॉल्व कर देता है, कि इतने लोगों को झूठ सिखा देता है, वो इतने लोगों को फ्रॉड सिखा देता है। वो घरों में भी ऐसे ही हो रहा है। सब परिवार के बच्चे हैं, पत्नी है, जब तक उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन किसी ने भी आवाज उठाने की कोशिश की कि नहीं ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं होगा, ये तो बस वो तो फिर बदतमीज हो गया, फिर वो टॉलरेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए टॉलरेंस ही नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई क्यों, ये एक इकाई है सर, एक वातावरण, एक दुनिया बैलेंस से चले, इसलिए परिवार बना दिए गए हैं और पेशे बना दिए गए, ऑक्यूपेशंस बना दिए, डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं कि वो इसके अंडर में, वो सीनियर है, इसीलिए अच्छे से बेहतर से उसको गाइड करेगा, अच्छे से उसको टैकल करेगा, दैट्स व्हाई वो उसकी लीडिंग करेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके बाद में इतने सारे राइट है कि वो गलत को सही और सही को गलत कर देगा। नहीं होना चाहिए ये चीजें। ये चीजें कैसे होगी समाज में? हर चीज अगर उस चीज समझ भी ले, कोई व्यक्ति समझने की भी कोशिश करे, तो भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। नीचे से, जीरो से, ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड चीजों से अगर आप भी स्टार्टिंग करते हैं कि नहीं ये चीजें गलत हैं, इसके लिए चाहे कुछ भी हो करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, झूठ की तरफ बहुत जल्दी झुक जाएंगे। जहां भी प्रलोभन मिला व्यक्ति मुड़ जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं नहीं ये सच गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे, इसके लिए मैं लोगों के सामने जाऊंगी, मैं बोलूंगी, लेकिन आगे कोई भी आगे मेरे से बोल जाता है आपको इतना पैसा मिल जाता है, चुप हो जाइए, तो मैं चुप हो जाती हूँ। इतना व्यक्ति प्रलोभन लेके इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि वो अपना ईमान बेच देता है और उसको अगले की जिंदगी की परवाह नहीं। मतलब किसी को फ्रीडम नहीं देनी है, फ्रीडम किसी को नहीं है। हर जगह पे व्यक्ति बंधा हुआ है, उसके विचारों की, उसकी सोच की, उसकी बोलने की, किसी की फ्रीडम है ही नहीं। ये सबसे बड़ा, ये हम कहते हैं राइट टू स्पीक, अधिकारों का तो हनन हो रहा है पूर्ण रूप से। अधिकारों का मुझे नहीं लगता कि सही तरीके से उपयोग हो रहा है। जितना भी हमारे, ये तो लिमिटेड है अधिकार, 6 या 7 अधिकार है हमारे पास में, उन अधिकारों का ही हनन हो रहा है। तो व्यक्ति कैसे, किस प्रकार से सत्य की जीत करेगा, कैसे सत्य पे आधारित रह के जिएगा, कैसे सर्वाइव करेगा? क्योंकि जब तो जो मेन है वो ही नहीं चाहता कि विचारों से आप स्वतंत्र हो जाए। घरों में ही ऐसा नहीं हो रहा है, बोलने की किसी को स्वतंत्रता है ही नहीं। अगर वो कुछ बोलता है तो उसको गलत करके नहीं आप गलत हो, वहीं रोक दिया जाता है उसको, नहीं आप ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं करना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह हो रहा है। एटलीस्ट हर व्यक्ति कोशिश करे बोलने की, एटलीस्ट शुरुआत करें, पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे दबदबा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आखिरकार हो सकती है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी जीत हो जाए, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल शुरुआत तो होनी चाहिए, वरना अंधकार में है सबका भविष्य, सबका। और आने वाला समय तो इमेजिन भी करते हैं तो इमेजिनेशन के लायक भी नहीं है, न जाने क्या होने वाला है आगे जाके, क्योंकि हर जगह पे गलत ही गलत, गलत ही गलत बढ़ता ही जा रहा है।